नमस्कार, पॉजिटिव ऑस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में मैं स्मृति। आज मैं आपके लिए बात करूंगी। मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो उन महिलाओं के लिए, उन लेडीज़ के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने अपीयरेंस को लेके बहुत ही कॉन्शियस होती हैं। अगर हम ऑस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा लग्नेश या फिर लग्न में पड़ी जो हमारी दृष्टि होती है वो बताता है कि हमारा अपीयरेंस कैसा होगा। वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जो जेनेटिक रूप से हम क्या लेकर आए हैं, और बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। पर इससे इतर आज मैं देखती हूँ कि हर जगह ना अपने आप को सिर्फ जो है फीमेल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल बनने में से अपने आप को इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हैं कि सर्जरी का सहारा ले रही हैं, और छोटी छोटी जगहों पे परमानेंट ब्लशर, परमानेंट लिप को पिंक करने का और पता नहीं क्या 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 बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, और आप भाग रहे हो क्योंकि आपको भगाया जा रहा है इसके पीछे। अगर आप थोड़े से भी अपने अपीयरेंस को लेके कॉन्शियस हो, या फिर कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में आप अपीयरेंस को लेके ट्रोल होती हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और उन फीमेल्स के लिए भी है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने के कारण जो इनके जो घिरी रहती है रिलेशनशिप से और फ्रेंड से, और उन्हें ये लगता है कि उनको ये सारी चीज़ें जो मिल रही हैं, या फिर अपनी देह के बल पे जो आगे बढ़कर कहीं ना कहीं अपनी कोई भी अचीवमेंट गेन करती हैं, तो वो एक सीमा के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में लाके रख देगा। आज अब मैं बताऊंगी बेनिफिट्स कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल नहीं हैं, या फिर समाज की नज़रों में आप गॉर्जियस, हॉट और ब्यूटीफुल नहीं हैं। देखिए, वैसे तो ब्यूटी होती है देखने वालों की आंखों में, उसके लिए आपके लिए कोई मानदंड की गोरा रंग, तीखे नाक, पतली कमर, ये सब तो जो बनाया गया है ना, वो आपको एक वस्तु के रूप में परिणित करने के लिए बनाया गया है। आप एक वुमेन हो, आप एक इंसान हो। आपको पता है ब्रह्म के स्तर में नर और नारी में कोई भी भेद नहीं है। ब्रह्म न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग, लेकिन ब्रह्म के स्तर पे सभी समान है, क्योंकि जो आत्मा हमारे अंदर है वही पुरुष के अंदर है, वही परमात्मा का हम छोटा सा अंश है। पर होता क्या है कि इतना ज़्यादा सोसाइटी जो है हमारे लुक के आधार पे हमको जज करती है कि हम कहीं न कहीं बाउंड हो जाते हैं अपने आप को इस भीड़ का और हिस्सा बनाने में। अगर आप कम ब्यूटीफुल है, या फिर लोगों की नज़रों में, मेरे नज़रों में तो हर महिला अपने आप में ही सुंदर है, प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है ईश्वर की बनाई हुई। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट पहले नंबर का ये है कि आप जो हो, आपको फेक लव मिलने, या फिर आपकी शादी में जो सिर्फ आपकी ब्यूटी देख के अट्रैक्ट होके जो शादी होगी, निश्चित बात है, देखिए जो चीज़ हमें मिल जाती है, फिर वो कितनी भी ब्यूटीफुल हो, उसकी ब्यूटी ज़्यादा दिन तक हमें दिखाई नहीं देती। तो आप कम से कम, अगर आप लेस ब्यूटीफुल हो, तो आपको लोग जो पसंद करेंगे वो आपको जान के करेंगे, धीरे धीरे नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप 1000 रिजेक्शन के शिकार हो, लेकिन अगर एक व्यक्ति जो आपको पसंद करेगा, वो आप जो हो उसके कारण पसंद करेगा, ना कि जो आपका फेस है, जो आपका फिगर है, उसके कारण पसंद करेगा। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है जो दुर्भाग्य से उन महिलाओं को नहीं मिल पाता जो बहुत ज़्यादा बाई बर्थ ब्यूटीफुल है। उनके उसमें उनका भी कुछ नहीं, क्योंकि उनको तो जिसने जो दिया गया है ईश्वर ने, वो वैसी हैं। और कई लड़कियां जो बन रही हैं, या फिर इस भीड़ चाल का हिस्सा बन रही हैं, वो दूसरों को नहीं ठग रही हैं, वो खुद को ही कहीं ना कहीं से ठग रही हैं। क्योंकि देह के आधार पे अगर आपका जजमेंट हो रहा है, तो आप एक वस्तु से ज़्यादा कुछ नहीं हो। दूसरा आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, मैं ये देखती हूँ और सर्वे भी बताते हैं कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ मेल फीमेल दोनों मिलके काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो थोड़ी सी लेस ब्यूटीफुल गर्ल है, उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वर्किंग हरासमेंट की शिकार थोड़ी कम हो। वैसे तो देखिए, वैसे तो जो कहते हैं ना कि जो दुर्घटना होना, रेप होना, ये सब तो किसी के साथ कभी भी किसी स्थिति में हो सकता है। उसके लिए आपका ब्यूटीफुल होना या आपकी एज, आपकी जेंडर कोई भी मायने नहीं रखता। अब तो जेंडर भी मायने नहीं रखता। तो ये मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, फिर भी वो परसेंटेज थोड़ा सा लेस है कि अगर देखिए आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप
कदम बढ़ाएंगी और आपको हुनर के आधार पे अपनी काबिलियत आप प्रूव करेंगी। लेकिन ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ क्या है, बेचारी वो भी बहुत हुनर वाली है, पर क्या है, पहले ही उनको जो है ट्रैप करने के लिए लोग पड़े हुए हैं कि वो जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, वो कहीं ना कहीं उनके साथ आ जाए, तो वो उसमें उलझने में उनका बहुत सारा समय वेस्ट होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोग कितना इस बात से रिलेट करते हो, ज़रूर लिखिएगा। फिर एक स्थिति और होती है कि जब हम अगर मुझे ब्यूटी के दम पे कुछ मिला है, या फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी मजबूरी होती है कि अगर आप मॉडलिंग में हो, आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ में हो, अगर हीरो या हीरोइन हो, एक्टर एक्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, वो अपने दम पे अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। लेकिन जो जो सिर्फ मॉडलिंग इंडस्ट्रीज़ में है, अदर इंडस्ट्रीज़ में है, जहाँ पे सिर्फ ब्यूटी ही उनकी देह उनका आधार है उनके जज होने का, उनकी कहीं ना कहीं से मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो अपने आप को परमानेंट फिट रखें इस तरह से। लेकिन आपकी कोई भी मजबूरी नहीं है। फिट रखना, योगा करना, मेडिटेशन करना, अपने आप को सुंदर कपड़े पहनना, अपने आप को सजा संवरा के रखना, इसमें कोई भी हार्म नहीं है। क्योंकि हम तो जहाँ भी होते हैं हमें लगता है कि हमारे सराउंडिंग में हम जो भी अच्छा कर सकते हैं, देखिए प्रकृति ने हमें जो भी दिया उसको मैं बेटर बनाने का प्रयास करूँ, ये अलग थिंग है। लेकिन मैं उसी को अपना आधार बना के अपनी रोजी रोटी और सक्सेस का आधार बनाऊँ, वो कहीं से भी रिलेवेंट नहीं है। तो आपको ये काम करना, कम से कम जो लेस ब्यूटीफुल है, जो आपको लगता है, तो फिर आप जो हो ना, ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आप जो हो, कम से कम आपको ये नहीं डर नहीं है आपको कि अगर मैं कल को कम सुंदर लगूं, कल को मैं पतली हूँ, मैं मोटी हो गई, या फिर मुझे कुछ स्किन डिजीज़ हो गई, या फिर मुझे कोई मेरी ब्यूटी पे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सामने वाला चला जाएगा। क्योंकि सामने वाला आपके गुणों से, आपके साथ उसकी कहीं ना कहीं एनर्जी, आपकी वाइब्स मैच की है, तब वो आपके साथ है। परंतु अगर आपकी शादी हुई है इस कारण क्योंकि आप बहुत सुंदर थी, या फिर आपका बॉयफ्रेंड है क्योंकि आप बहुत सुंदर हो, तो फिर निश्चित बात है कि जब आपकी वो सुंदरता थोड़ी सी उसका रिडक्शन हटेगा, तो उस व्यक्ति का सारा ध्यान भी आपकी तरफ से चले जाएगा और आप अकेली पड़ जाओगी। तो अगर आप बहुत ब्यूटीफुल हो, थोड़ा सा जब भी आपको तुरंत कोई बोले आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद कर रहा हूँ, तुरंत खतरे की घंटी बजाइए और थोड़ा अवेयर होइए, थोड़ा सा समय ज़्यादा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, आज सुंदरता देखिए हर जगह, अगर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, आप कोई भी व्यक्ति चाहे नंबर 1 पे, कोई पोजीशन परमानेंट नहीं रहती। अगर आज आप सुंदर हो, कल को ढलोगे ही ढलोगे, क्योंकि एज फैक्टर, बाकी चीज़ें, ये सुंदरता में आप धन्यवाद से व्यक्त कर सकती हैं, इसमें आपका गर्व कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर निश्चित बात है आप हमेशा उस इनसिक्योरिटी में रहोगी कि आज मेरे हस्बैंड ने किसी दूसरी लड़की के साथ रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड देखो सुंदर लड़की को देख रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको रिप्लेस कर सके। इसलिए अपना डेप्थ, अपनी गरिमा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखिए और हमेशा इस स्थिति के लिए तैयार रहिए कि अगर आपकी सुंदरता नहीं रही, आप बहुत ब्यूटीफुल नहीं रहे, फिर भी आपके लाइफ में कितने रिश्ते हैं तब भी आपके साथ बने रहें। जब आपके साथ कभी ऐसी स्थिति आती है कि सोसाइटी के नॉर्म के बाद आप बाहर निकलते हो, आपकी मैरिज ब्रोकन स्टेज में रहती है, या फिर आप बाहर निकले, आप वर्किंग में रहते हो, तो बहुत सारे फ्रेंड सर्किल और बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, पर उसमें जो है बच कर रहना और अपने आप को अलर्ट करना, अपने आप को अवेयर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप सामान्य हो तो अपने आप को धन्यवाद कहिए, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सामान्य से असामान्य की तरफ अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करिए। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल हैं तो निश्चित बात है बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिए, बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए, क्योंकि फेक रिलेशन मिलने की आपको बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आपको मेरे विचार कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।